वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एसएससी एमटीएस का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी 2022 में जितने भी सेट्स हैं, सारे के सारे सेट्स जो हैं आपके सामने यहीं पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से शुरुआत हो रही है। पी क्यू आर एस का औसत दिया हुआ था आपको, पी क्यू आर और एस का औसत दिया था 30। तो आपको यहाँ औसत डायरेक्टली लिखना नहीं है, इसका अपॉन 4 करके, तो डायरेक्टली 4 3 12, 120 इनका योग हो गया। आपको P और Q का औसत दिया हुआ था 12, मतलब P प्लस Q का योग हो गया 24। तो आप P प्लस Q की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा, R प्लस S बराबर 120 माइनस 24 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट करना है। तो R प्लस S बराबर क्या हो जाएगा, 96। आप इस 96 को कैसे लिख सकते हैं, R प्लस एस, अगर इसे डिवाइड 2 इधर कर दें, 96 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। बस यही R और S का क्या है, औसत हो जाएगा। R S का औसत क्या आया, 48 आया। तो ऑप्शन सी देखिए करेक्ट था। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2। जया ने 14,800 की धनराशि को 8.5% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह के पश्चात अर्जित ब्याज कितना होगा। तो टी की वैल्यू दोस्तों यहाँ 6 महीने का मतलब 0.5 ईयर हो गई, 0.5 ईयर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ब्याज निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सिंपल लगा दीजिए, 14,800 गुणा 8.5। दोस्तों ये क्या हो गया, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1 नीचे हो जाएगा, 100 गुणा 2 हो जाएगा। तो आप इसे हल करेंगे, क्या आएगा, डबल जीरो से ये कटेगा, 2 से अगर इसे काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौकू 8। 74 का गुणा 8.5 में अगर आप करेंगे, तो 74 गुणा 8.5 जो आएगा वो आएगा 629। 629 आपका करेक्ट ऑप्शन बी था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। ए, बी और सी अकाउंटेंट हैं। ए अकेले किसी फाइल को 6 घंटे में रिटर्न करता है। बी अकेले उसी फाइल को कितने घंटों में, 10 घंटों में रिटर्न करता है। और जबकि तीनों मिलकर, ए, बी और सी तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में रिटर्न कर देते हैं फाइल को। तो सी का पूछ रहा है, सी कितने घंटे में कर रहा होगा। आपको दोस्तों हमने बताया था, ये जो हैं 6, 10 और 3, इनका एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। हमने मान लिया 30 यूनिट काम था, टोटल 30 यूनिट काम। तो आप बताइए, ए 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 6/30, 30/6 हो जाएगा तो 5 यूनिट। और बी 30/10 हो जाएगा, तो बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट। और तीनों मिलकर कितनी देर में कर रहे हैं, 1 घंटे में तीनों मिलकर 10 यूनिट काम खत्म कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये 5 3 8, 5 3 8 तो इन दोनों ने किया, तो बाकी का बचा हुआ 10 में से 8 घटाएंगे, 2 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, 2 यूनिट काम सी कर रहा होगा। तो आप बताइए, 30 यूनिट काम है, अगर सी 2 यूनिट काम पर घंटा कर रहा है, तो कितने घंटे में ये निपटा पाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 15 यूनिट। मतलब आप देखेंगे 15 घंटे का टाइम इसे लग जाएगा। ऑप्शन दूसरा करेक्ट था। अब आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन चौथा। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 रुपये है। यदि 15% और x% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए, तो x का मान क्या है। आप दोस्तों बताइए, अगर 10,000 है, 10,000 का अगर पहले 15% बट्टा देंगे, तो 85% ही तो उससे लिया होगा, गुणा अगर x% का बट्टा देंगे, तो हम इसे मान लेते हैं 100 माइनस x/100 हो गया, बराबर ये किसके होगा, 7,650 रुपये के बराबर होगा। आप इसको काट सकते हैं, चारों जीरो ये कैंसिल हो गए। आपके पास ये क्या बचा, यहाँ पे 85 100 से गुणा करेंगे, 8500 माइनस 85x बराबर 7,650। इसे इधर ले आइए, 7,650 घटा दीजिए, बराबर 85x हो जाएगा। घटेगा तो क्या आएगा, 850 बराबर क्या आएगा, 85x। तो x की वैल्यू आपको मिल गई, 850/85 क्या आएगा, 10 आएगा। बस जो था ये 10% जो है इसको बट्टा दिया गया था, x का मान 10 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन ये देखते हैं 5वां। ए अपनी आय का 18% बचा लेता है। यदि इसकी आय में 41% की वृद्धि हो जाए, फिर भी यह उतनी ही धनराशि बचा पाता है। तो इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लेते हैं पहले वह 100 रुपये कमा रहा था,
18% बचा रहा था, मतलब वह खर्च कितने कर रहा था, 82 रुपये खर्च कर रहा था। और उसकी आय में 41% की वृद्धि होने का मतलब अब उसकी आय 141 हो गई है। अब भी वह 18 रुपये ही बचा पा रहा है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अगर अब भी 18 रुपये में बचा पा रहा है तो दोस्तों अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 123 रुपये। पहले वह 82 बचा रहा था, अब 123 बचा रहा है। 123 और 82 का अंतर क्या आएगा, तो ये आएगा, इसका डिफरेंस जो आएगा 41 आएगा। 41 बटा पहले वह कितनी बचा रहा था, 82, तो 82 इतनी, इसी पे तो निकालेंगे पहले से कितने ज़्यादा प्रतिशत बचा पा रहा है, तो गुणा 100 हो जाएगा। 41 दूनी 82, 2 से 100 कटेगा तो 50, मतलब 50% उसके व्यय में वृद्धि हो गई है। इसका ऑप्शन दूसरा करेक्ट था, 50% उसके व्यय में वृद्धि हुई। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 है तो त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 81/85। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो r1 बटा r2 क्या हो जाएगा, √81/25। ये बाहर निकलेगा 9/5। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था, पहला ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन जो था आपसे पूछा गया एलसीएम से था। 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा। 15 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। तो सबसे हाईएस्ट पावर 5 की क्या है, 2 है, तो 5 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 5 पंजे 25, 3 75 इसका आंसर था। बस इसका आंसर आपको चौथा मारना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां। अमन, कमल और मनन की चाल का अनुपात 2:3:4 ये चाल का अनुपात था। और बोल रहा है दूरी अगर समान तय कर रहे हैं वे तो उनके लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आप बताइए, दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, अगर दूरी समान है, दूरी सब समान तय कर रहे हैं तो जो चाल होगी, चाल और समय के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो जाएगा। अगर दोस्तों इनकी चालों का अनुपात ये है तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 क्या हो जाएगा, इनका उल्टा कर दीजिए। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इनका एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 एलसीएम, 12 से ऊपर सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियो 12, तो 6:4:3 इनका आंसर था। 6:4:3 तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर की दूरी। टाइम कितना है, टाइम है 45 मिनट। तो आपको पहले तो इसकी चाल निकालिए। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है 45/45। अगर मिनट में है तो इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल है। अब चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है, तो अब वर्तमान चाल क्या है, आप देखेंगे वर्तमान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बता रहा है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। आप बताइए, अगर वह दूरी कितनी है, दूरी 45 किलोमीटर है और कितने चाल क्या है, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए ये घंटे में है, यहाँ मिनट में दिया हुआ टाइम, तो इसको डिवाइड 60 से करेंगे तो ऊपर जाएगा 60 हो जाएगा। अब आप इसको कट कर लीजिए, 0 से 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। आप 45 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 135/2, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 67.5 मिनट लगेगा। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एम अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करता है और एन अकेले उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर रहा है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 25 दिनों में कुल कितना प्रतिशत कार्य हो जाएगा। दोस्तों अगर देखिए हम देखेंगे कुल यूनिट कितने यूनिट काम है, मान लेते हैं इनका एलसीएम 100 यूनिट काम था, तो एम जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है, एन जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। आप देखिए 25 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेंगे मिलके, तो 25 दिन में कितना करेंगे, 25 3 75 यूनिट काम कर लेंगे। और है कितने यूनिट, 100 यूनिट, तो 75/100 कर दीजिए बस। 25 3 75, 25 4 100, तो 3/4 पर काम जो है ये पूरा कर लेंगे। 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75%। तो
तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन 12वां देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका आयतन वही रहे। अब दोस्तों आप देखिए, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि करने पे मतलब 50 + 50 + 50 गुणा 50/100 कुल इतना परिवर्तन आएगा। 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 तो 2 से 50 कटेगा 25 आएगा। 50 50 100 और प्लस 25 125% की वृद्धि हो चुकी है। अब आपको इन दोनों का कोटा इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई को कम करके पूरा करना पड़ेगा। तो आप देखिए इसकी कितने प्रतिशत टोटल वृद्धि हुई, 125। कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 100 प्लस में ये 125 कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए गुणा 100 का। तो ये क्या हो जाएगा, 125/225 गुणा 100 क्या होगा, 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225। तो ये क्या हो गया, आप ये देखेंगे ये हो गया 500/9, तो ये हो जाएगा 55.55% जो है टोटल आपको उसके ऊंचाई में कमी करनी पड़ेगी, तब आयतन जो है सेम रहेगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन 13वां देखते हैं। एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने, एक व्यक्ति को एक स्थान तक वह पैदल जाता है और वापस आने में वापस आ जाता है, टोटल कितना लगता है, 6 घंटे लग रहा है। मतलब 3 घंटे में जा रहा है, 3 घंटे में वापस आ रहा है, क्योंकि पैदल ही जा रहा है पैदल ही आ रहा है। ठीक है, यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे का समय बचा लेता है। अगर वह दोनों ओर गाड़ी से इधर गया मतलब 2 घंटे जाने का 2 घंटे आने का, अब 4 घंटे लग रहा है। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल जाता है, अगर वह व्यक्ति यहाँ पर पैदल जाएगा तो 3 घंटे का समय उसको लग रहा है और गाड़ी से वापस आता है तो 2 घंटे का समय यहाँ पे खा लेगा। तो टोटल कितने घंटे का समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल का मतलब 20, कुल दूरी क्या है 20 मील है और टोटल टाइम कितना लग गया 5 घंटे, 5 चौक 20, मतलब आपको पता चल गया 4 मील प्रति घंटे का उसको समय लग रहा था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। आप इसमें बोर्ड मास अगर आपको याद है तो इजीली कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये डिवीजन है, तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा 28 गुणा 25/7, फिर ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर 63 गुणा 56, या फिर देखिए डिवीजन सॉल्व होगा 72, यहाँ फिर गुणा 5 हो जाएगा, प्लस का 24 गुणा 7 प्लस का 8, आप इसे हल करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। 72 को हल करेंगे तो ये आएगा 8 7 56, 8 में 72, 9 7 63 हो जाएगा। और फिर अब हल कर लीजिए, 25 चौक ये 100 हो गया, 100 का गुणा 15 में, प्लस 7 7 ये 49 हो गया, 49 का गुणा 5 में, प्लस 24 का गुणा 7 में हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 प्लस का 8 हो गया। आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1500, 1500 के बाद इनका गुणा होगा तो 5 निम 45 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 24 हो जाएगा। इनका आप देखेंगे 168 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 176 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 5 6 11, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा और 1 1921 इसका आंसर था। ऑप्शन चौथा सही था। आपने देखा बोर्ड मास के थ्रू सबसे पहले आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो ये याद रखना है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 15वां। यदि 2 मिक्सर मतलब 2 मिक्सर और एक टेलीविजन की कीमत क्या है 700 रुपये है, और 2 टेलीविजन 2 टीवी और एक मिक्सर की कीमत क्या है 980 रुपये है। तो आपको एक टीवी का मूल्य बताना है। अगर दोस्तों हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 टेलीविज़न तो और 2 मिक्सर हो जाएंगे, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 का दोगुना क्या हो जाएगा, 98 का दोगुना हो जाएगा 196, मतलब 1960 हो जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 मिक्सर प्लस 1 टेलीविज़न बराबर हो जाएगा 700। आप बस इसे कीजिए, देखिए 2 मिक्सर से 2 मिक्सर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 टेलीविज़न बचे, 3 टेलीविज़न बराबर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा
तो आएगा 1260। तो टेलीविजन का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड की, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420 रुपए का टेलीविजन था। इसका आप देखिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, 420 रुपए। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 7x प्लस वाई बरा 7x प्लस वाई अपॉन 7x माइनस वाई 7:3 दिया था। तो x अनुपात y निकालना था। आप ऊपर से y कॉमन लेंगे तो 7x अपॉन वाई हो जाएगा प्लस 1, नीचे y कॉमन लेंगे तो 7x अपॉन वाई माइनस का 1 आएगा बराबर 7:3। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21x अपॉन वाई प्लस का 3 बराबर इसको इधर करेंगे तो 49x अपॉन वाई माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 7 इधर लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 49x अपॉन वाई माइनस 21x अपॉन वाई। आप देखिए 49 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 28x अपॉन वाई बचेगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 10 के नीचे आ जाएगा तो 2 पंजे 10 14, तो 5:14 इसका करेक्ट ऑप्शन था तीसरा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दो अभाज्य संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। दोस्तों कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हों, चाहे 2 और 3 हो, 2 और 5 हो, 5 और 7 हो, क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं ही क्या होता है, जो केवल खुद से कटें, स्वयं से कटें और प्लस 1 से कटें, बस यही अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या होंगी उनका HCF हमेशा एक ही आएगा। ऑप्शन इसका चौथा करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन 18 है, 16,000 की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों आपको ट्रिक सेशन में ये सारे सॉल्व करा चुके हैं, तो आपको पता है ब्याज इनके कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो होता है 160 बराबर किसके होता है, मूलधन 16,000 रुपए गुणा r² अपॉन 100 का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो बस इसे हल करेंगे क्या आएगा, 160 बराबर 16,000 गुणा r² बटे 100 गुणा 100 हो जाएगा। आप देखेंगे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो से 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा बटा 16 बराबर r²। 16 से 16 कटेगा तो ये 100 हो जाएगा, किसके बराबर होगा ये r²। तो r क्या होगा, r ऑब्वियस ही बात है 10% आएगा। दोस्तों ये आप यहीं डायरेक्ट कर सकते थे, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 10% ऑप्शन तीसरा करेक्ट था। अब देखिए 19वां क्वेश्चन देख। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 19। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि भाई उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों ये 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति का उसका लागत मूल्य 100 रुपए था, उसने 45% का लाभ अर्जित करके ये कितने में बेचा होगा, 145 में बेचा होगा। यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेच दे, मतलब 145 से दोगुना कर दे तो 290 रुपए हो जाएगा। तो आप बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले उसका मूल्य क्या था 100, अब उसे बेच कितने में रहा है 290, तो कितना अंतर हो गया 190%, तो उसे लाभ हो ही रहा है। और आपको पता है कि ऑप्शन पहला करेक्ट था 190%। बहुत इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते थे। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों करगम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से दोस्तों भारतनाट्यम भी आप याद रखिए। भारतनाट्यम आप देखेंगे ये क्लासिकल डांस जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है भारतनाट्यम। और असम का दोस्तों एक है सत्रिया नृत्य, ये भी क्लासिकल डांस है, ये भी क्लासिकल डांस है सत्रिया, जो कि असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अपराध जिनके पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों आपको पता है इन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं, जिनको पुलिस, जैसे मर्डर से संबंधित जितने केस होते हैं वो संज्ञेय अपराध होते हैं। इसमें बिना न्यायालय के आदेश के पुलिस किसी भी अपराधी को अरेस्ट, गिरफ्तार कर सकती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश से संबंधित है। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपका नहीं आएगा, लेकिन उस समय ये चाइना का ये सिटी काफ़ी चर्चा में रहा था। मैग्नस कार्लसन
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? मैग्नस कार्लसन दोस्तों शतरंज से संबंधित थे, तो ये भी करंट अफेयर का मुद्दा उस समय रहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? दोस्तों जब मशीनीकरण का युग आया, अब ब्रिटेन में और जर्मनी में आप देखेंगे यूरोप में मशीनीकरण की क्रांति के बाद भारत में ये कपड़ा उत्पादन, हाथ से निर्मित जो कपड़ा उत्पादन भारत में था, उसके मूल्य में गिरावट हो गई और उसका पतन की ओर बढ़ता चला गया। वह क्वेश्चन नंबर 6 है, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की? तो याद रखिए दोस्तों ये भारत से संबंधित था, इसलिए आपसे पूछा गया। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी और 1951 में जो पहले फर्स्ट एशियाई गेम हुए थे वो भी भारत नई दिल्ली में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है एस्किमो। दोस्तों ये एस्किमो जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, ये कच्चा मांस खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 8 संविधान से संबंधित है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा भारत का जो संविधान है वो व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता को बढ़ाने वाला बंधुत्व, जो बंधुत्व शब्द है ये आता है। तो याद रखिए ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। नमा, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य में केंद्र जो प्रांतीय केंद्र नहीं था मगध साम्राज्य का, दोस्तों ये दिल्ली आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाले रीजन में पड़ता है, तो ये जो था मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व बैंक वर्गीकरण, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत, दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने ये क्लासिफिकेशन किया था उच्च आय वाले देश, उच्च मध्यम आय वाले देश और निम्न मध्यम आय वाले देश और निम्न आय वाले देश, 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था। आप देखेंगे भारत जो है निम्न मध्यम आय वाले देशों में संबंधित था, ऑप्शन तीसरा करेक्ट था। अब आइए दोस्तों 12वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में होता है। इसकी अध्यक्षता जो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई, WC बनर्जी। और इसमें दोस्तों 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था और 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.U. ह्यूम के द्वारा की जाती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 ईस्वी का कोलकाता का अधिवेशन था और 1896 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और दोस्तों याद रखिए आप 1907 में सूरत विभाजन होता है, ये सूरत स्प्लिट, गरम और नरम दल अलग हो जाते हैं। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी। और अगर आप देखेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने कानपुर का अधिवेशन जो हुआ था कानपुर में 1925 ईस्वी में उसकी अध्यक्षता की थी। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसमें दोस्तों ये पूछा गया था जो फंगी है, फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ब्रेड, पिकल्स, लेदर और क्लॉथ्स। दोस्तों ये सब पे इन सभी पर जो है फंगी जो है वो ग्रो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये मिश्रित कृषि में जो है इसमें कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मोपेन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? दोस्तों भारत में अभी वर्तमान में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इसका ऑप्शन पहला करेक्ट था। दोस्तों यहां पर पूछा गया 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति पर कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में पूछा था, कितना कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है? तो 1 रुपए पर 15 पैसे जो है कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट था। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो चट्टानें हैं, चट्टानों के प्रकार, सेल के प्रकार पूछे गए थे, कौन सा सेल का प्रकार नहीं है? दोस्तों जो
तप्त मैग्मा जो है, गर्म मैग्मा निकलता है, जब वह आकर सॉलिड रूप ले लेता है तो वही चट्टानें जो हैं आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। और जब इसी में दोस्तों टूट फूट होती है, ये टूट फूट होने की वजह से इनका रूप बदल जाता है तो कायांतरित सेल बन जाती है। और जब कायांतरित सेलें जो हैं जब हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं, तब ये अवसाद के रूप में इकट्ठी होती हैं तो अवसादी सेल बनती हैं। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ये चुंबकीय सेलें जो हैं ये सेलों के टाइप नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। और दोस्तों यहाँ पर युवराज सिंह की भी मिलती जुलती है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की बुक है, याद रखिए। अब दोस्तों ये इतिहास का क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए हैं? खजुराहो दोस्तों भारतीय मैप में आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में चंदेलों हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों चंदेल वंश का शासन था इस खजुराहो वाले रीजन पर। आगे आने वाले क्लासेस में दोस्तों हम सारे के सारे 55 जो सेट्स हैं जो भी 2022 में आपके एग्जाम में पूछे गए, सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।